नमस्कार दोस्तों, एक्सेल के तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सेल में कुछ एडवांस और कुछ अमेजिंग ऑप्शन बताऊंगा। ऐसे एक्सेल में बहुत सारे अमेजिंग ऑप्शन हैं, एडवांस ऑप्शन है, ट्रिक्स है। तो क्या क्लास स्टार्ट करने से पहले ही उसे खत्म कर देना चाहिए? अगर ऐसा है तो एक्सेल सीखने में कोई मजा नहीं आएगा। मैं आपको अमेजिंग भी ऑप्शन बताऊंगा, ट्रिक्स भी बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे क्लास आगे बढ़ता जाएगा और ट्रिक्स, अमेजिंग ऑप्शन वो भी चलता जाएगा। मेरे कहने का मतलब, अगर शुरुआत में अमेजिंग ऑप्शन बता दूं, ट्रिक्स बता दूं, तो फिर क्लास में बहुत कम मजा आएगा। जब मैं एडवांस फॉर्मूले का प्रयोग करूंगा तो फिर दिमाग काम नहीं करेगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारे वीडियो में या तो वीडियो के पहले या वीडियो के बाद एक ट्रिक बता दिया जाए, एक एडवांस ऑप्शन बता दिया जाए, एक अमेजिंग ऑप्शन बता दिया जाए, ताकि वीडियो में भी मन लगता रहे। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे एडवांस ऑप्शन बता दिया और आज भी बताने वाला हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे अमेजिंग ऑप्शन बताऊंगा, एडवांस ऑप्शन बताऊंगा। लेकिन जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा, क्योंकि आपको पता है अभी तो बेसिक नॉलेज चल रहा है, जो हम लोगों को बहुत जरूरी है ये चीजें। तो जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा, मतलब कल से जब हमारा क्लास स्टार्ट होगा, तो या तो वीडियो के पहले या वीडियो के बाद एक ट्रिक जरूर होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ट्रिक जरूर होगा, है ना। ऐसे करके हम लोग ट्रिक भी खत्म कर देंगे और एडवांस ऑप्शन भी पढ़ लेंगे, है ना। आप लोग मास्टर जरूर बनेंगे, ये मेरा वादा है, क्योंकि हमारा जो पढ़ाने का नियम है वो एकदम अलग है। मैं इस तरह से पढ़ाता हूं कि बच्चों को कहीं पर दिक्कत ना हो, है ना। अच्छा, मैंने ये नियम क्यों लगाया था? मैंने इस नियम को इसलिए लगाया कि अगर स्टार्टिंग में मैं एक से बढ़कर एक ट्रिक दे दूं, अमेजिंग ऑप्शन बता दूं, तो फिर बाद में मजा नहीं आएगा। और अगर हम हर वीडियो में एक एक ट्रिक दूं, एक एक अमेजिंग ऑप्शन बताता जाऊं, एडवांस ऑप्शन बताता जाऊं, तो हम लोगों को ना मजा आएगा। हम लोग उत्सुक रहेंगे क्लास को करने के लिए। ओके, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा, फाइल मेनू में जाने के बाद एडवांस ऑप्शन में मैंने नोट कर लिया है, क्योंकि मुझे देखना होता है कि भाई कौन कौन से ऑप्शन को मुझे बताना है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन है व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स। ये कहां मिलेगा? ये वाला ऑप्शन कहां मिलेगा और ये क्या होता है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? कंफ्यूजन। तो देखिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको फाइल मेनू में जाना है, इसके बाद आपको यहां पे ऑप्शंस में जाना है। जैसे ही ऑप्शन में जाएंगे तो जनरल में आपको यहां पे दिखेगा व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स। काफी अमेजिंग ऑप्शन है और यूजफुल भी है। अब इसका यूज कहां पर होता है? व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स, इसका यूज कहां होता है मैं बताता हूं, पहले समझ लीजिए। ये हमारा एक्सेल है, ये हमारा एक्सेल है। मैंने कुछ लिखा,
ध्यान दीजिए, मैंने कुछ लिखा, ओके। अब जो हमने लिखा वो कौन सा फॉन्ट है, कितनी साइज है उसकी, केयर करो, केयर करो। कौन सा फॉन्ट यहां पे शो कर रहा है? बेल एमटी, यानी एक्सेल बाय डिफॉल्ट इस वाले फॉन्ट को शो करवा रहा है। अच्छा, साइज क्या है? 18, यानी एक्सेल को आप क्लोज कर दो, फिर से एक्सेल ओपन कर लो। जब भी आप एक्सेल ओपन करोगे तो आपकी जो फॉन्ट होगी वो बेल एमटी होगी और इसकी जो साइज होगी वो 18 होगी, यानी ये बाय डिफॉल्ट सेट है। लेकिन हम इसे चेंज कर सकते हैं। जब भी हम एक्सेल ओपन करेंगे तो हम जो सेट करेंगे वही वाला फॉन्ट खुलेगा। मैं करके दिखाता हूं, देखो। फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है और यहां पे आपका है यूज दिस फॉन्ट। आपको इसको चेंज कर देना है, आप कर लो इसको, आप ये कर लो। मैं कर लेता हूं इसको एक, चलो ये मान लो कि डेविड ये मैंने कर लिया। साइज को बढ़ा लो, 20 कर दो और अब कर दो ओके। अब देखो, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो तुरंत काम नहीं करेगा। आप मान के चलो इसको आप क्लोज करो, दोबारा से इसको ओपन करो, तब काम करेगा। देखो, आप देखो फॉन्ट कौन सा है? डेविड, और साइज कितना है? 20। अब अगर आप कुछ भी लिखोगे तो कौन सा फॉन्ट लेगा? डेविड, और साइज कितनी होगी? 20। आप जब भी एक्सेल ओपन करोगे, कभी भी एक्सेल ओपन करोगे, किसी भी सीट में काम करोगे तो ऑटोमेटिक जो फॉन्ट होगा वो डेविड होगा, साइज होगा वो 20 होगा। यानी कि आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शन है, यहां पे देखो, इंक्लूड दिस मेनी सीट। मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट दिए जाते हैं। एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 सीट्स दिए जाते हैं। जैसे मैं कर देता हूं यहां 3 पहले, उसके बाद बताता हूं आपको। देखो, जब आप एक्सेल ओपन करते हो तो सीट 1, सीट 2 और सीट 3 दिखाई देता है। आप 2007, 2010, 2013, 2017, 16 वाला अगर वर्जन यूज करते हैं तो भैया यही दिखाएगा ना। एक्सेल में 3 सीट दिखाए जाते हैं बाय डिफॉल्ट। कितने सीट? 3 सीट्स दिखाए जाते हैं। लेकिन क्या यह सही है? क्या मैं इसको बदल नहीं सकता हूं? हां, आप बदल सकते हैं। ये जो 3 दिख रहा है वो 5 कर सकते हैं। जब भी एक्सेल खुलेगा तो 3 नहीं बल्कि 5, बल्कि 10, बल्कि 20 सीट रहेगा। यहां पे मैं दिखाता हूं करके। मैं जाऊंगा फाइल में, ऑप्शन में, और यहां पे मैं 3 की जगह पे मैं कर देता हूं 12 और ओके। अब मान के चलो मैं इसको क्लोज कर देता हूं, दोबारा से एक्सेल ओपन कर देता हूं। मैंने एक्सेल ओपन कर दिया। कितने सीट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12। यानी हम जितना चाहें उतना बाय डिफॉल्ट हम सीट्स को शो करवा सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि एक्सेल में 3 सीट होते हैं, लेकिन अब हम लोग इसको अनलिमिटेड यहां कर सकते हैं। यहां पे मैं जितना चाहूं, 5 चाहूं, 10 चाहूं, 12 चाहूं, 20 चाहूं, जितना सीट्स यहां पे शो करवाना चाहूं मैं शो करवा सकता हूं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला ऑप्शन है यहां पे डिफॉल्ट व्यू फॉर न्यू सीट्स। अगर आप न्यू सीट लेते हैं अपने एक्सेल में तो उसकी जो व्यू होगी वो कैसी होगी? आप नए सीट को कैसे देखना चाहते हैं, किस व्यू में देखना चाहते हैं आप? मान के चलो मैं दिखाता हूं। अभी नॉर्मल है,
मैं इसको करता हूं पेज ब्रेक प्रीव्यू और ओके कर देता हूं। हमने कर दिया। अब मैं नया सीट लेता हूं। नया सीट लेने के लिए यहां पे आपको क्लिक करना होगा। देखो यहां पे क्लिक करोगे ना, ये देखो छोटा हो गया था। अब देखो ये ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, यहां ये देखो ये वाला यहां आ गया था ना, तो ये हाइड हो गया था। आप इसको इधर ऐसे कर दो, है ना, हॉरिजॉन्टल जो आपका ये स्क्रॉलिंग है उसको। अब यहां पे दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। देखो जैसे ही आपने क्लिक किया तो इसका जो इंटरफेस है ना वो अलग हो गया, क्योंकि हमने उसको चेंज किया था। मैं फिर से जाऊंगा फाइल में, ऑप्शन में, और मैं इसको कर दूंगा पेज लेआउट व्यू। कोई परिवर्तन नहीं आएगा, अभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जब आप न्यू सीट लोगे तब कुछ परिवर्तन दिखेगा। तो मैं यहां पे क्लिक कर देता हूं। देखो आई बात समझ में, तो मैं इसको हटा देता हूं और मैं इसको ओरिजिनल कर देता हूं। कर दिया। और बाकी ये है यूजर नेम, आप यहां पे अपना चाहो तो यूजर नेम को चेंज कर सकते हो, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। अगला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेनू की। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेन्यू की, ये क्या होता है? बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। ये शॉर्टकट की का काम करता है। आप एक्सेल में शॉर्टकट की दबाते हो तो काम होता है, लेकिन ये आपको शॉर्टकट की का काम करेगा। देखो कैसे होगा। सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू में जाना है और ऑप्शन में जाना है और एडवांस में जाना है और सबसे नीचे आना है और यहां पे देखना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेनू की। ये क्या होता है मैं बताता हूं। इसमें आपको कुछ लिख देना है। ये वाला जो डब्बा है, इस डब्बा में कुछ लिख देना है। पहले से बाय डिफॉल्ट स्लैश लिखा हुआ रहता है। अगर आप अपना एक्सेल ओपन करोगे और यहां पर जाओगे तो ऐसे देखो, ये वाला पहले से स्लैश लिखा हुआ रहता है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। तो आखिर है क्या, इसका यूज कहां है मैं बताता हूं। आप कुछ इसमें लिख दो। मैंने यहां पे स्लैश लिख दिया, ऐसे पहले से यही रहता है। मैंने स्लैश लिख डाला। अब मैं यहां से ओके कर देता हूं। ओके कर दिया। हमने क्या लिखा था? स्लैश। अब कीबोर्ड में स्लैश बटन दबाना है। कीबोर्ड में स्लैश वाला बटन दबाना है। जैसे ही हम स्लैश दबाएंगे वैसे ही ऊपर में देखोगे। देखो, अगर होम में जाना है तो H दबाओ, इंसर्ट मेन्यू में जाना है तो N दबाओ, पेज लेआउट में जाना है तो P दबाओ, फॉर्मूलाज में जाना है तो M दबाओ, डाटा में जाना है तो A दबाओ, रिव्यू में जाना है तो R दबाओ। ये शॉर्टकट हो गया। अब चलो दबा करके देखते हैं। अगर मान के चलो मुझे रिव्यू में जाना है, रिव्यू में जाना है तो R दबाओ, R दबाओ कीबोर्ड में। जैसे ही मैंने R दबाया तो रिव्यू मेनू खुल गया। अब रिव्यू मेनू के अंदर कहां जाना है? रिव्यू मेनू के अंदर कहां जाना है? मान के चलो न्यू कमेंट करना है तो C दबाओ, ट्रांसलेट करना है तो L दबाओ और रिसर्च करना है तो R दबाओ। मतलब जिसमें एंट्री मारना है, जो लिख रहा है दबा दो उसको। अब मान के चलो देखो खुद यहां पे कह रहे कि ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट करना है तो L दबाओ। ऑटोमेटिक आपके पास ना ट्रांसलेशन वाला शो कर जाएगा। क्या करना था? कीबोर्ड में स्लैश दबाना है। पहले मैं इसको हटा देता हूं, देखो यहां पे ट्रांसलेट वाला खुल गया। कीबोर्ड में स्लैश दबाना है। स्लैश दबाते ही देखो ऐसे कर जाएगा, शॉर्टकट शो कर देगा। ये सब शॉर्टकट शो कर रहा है। मान के चलो आपको इंसर्ट मेन्यू में जाना है तो N कह रहा है तो N दबाओ। अब कहां जाना है? शेप में जाना है। अगर आपको शेप्स में जाना है तो SH दबा दो। अब चले आए। तो ऐसे आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कर लेना आप खुद यूज। आगे है एडवांस में वेब ऑप्शन, मतलब एडिट कस्टम लिस्ट।
वाओ, बहुत अमेजिंग ऑप्शन है। एडिट कस्टम लिस्ट। अभी क्या होता है, आखिर ये होता क्या है, पहले वो समझ लीजिए। मैं बताता हूं पहले आपको, देखिए MON मंडे, TUE ट्यूजडे। अब मंडे लिखा आपने, ट्यूजडे लिखा। अब आपको करना क्या है, इसको सिलेक्ट करो और इसको ड्रैग करो। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आ गया, ऑटोमेटिक आ गया। क्यों? क्योंकि एक्सेल में पहले से ये लिस्टेड है। आगे देखो, 1 2 सिलेक्ट करो और इसको ड्रैग करो, खींचो। 1 2 3 4 5 6। कैसे आया? क्योंकि एक्सेल में पहले से ये लिस्टेड है। ABC सिलेक्ट करो और इसको ड्रैग करो। ये एक्सेल में पहले से लिस्टेड नहीं है, इसलिए A के बाद B के बाद C और फिर ABC, फिर ABC शो करते जा रहा है, ऑटोमेटिक नहीं आ रहा है। आगे देखो, जनवरी, फरवरी, आप इसको सिलेक्ट करो या इसको आप डिलीट करके सिर्फ इसको सिलेक्ट करो तो भी आ गया, ऑटोमेटिक आ गया, क्योंकि एक्सेल में पहले से लिस्टेड है। और आगे बढ़ो, और मैं कर देता हूं यहां से, आपको कर देता हूं यहां से 1 जनवरी और इसको मैं ड्रैग कर देता हूं। 1 2 3 4 ऑटोमेटिक आ रहा है, क्योंकि ये एक्सेल में पहले से लिस्टेड है। तो जो चीज एक्सेल में पहले से लिस्टेड है वही ड्रैग करने से ऑटोमेटिक आएगा। अभी आपने देखा ना कि मैंने लिखा 1 जनवरी और मैंने यहां पे ये जो शो कर रहा है, ये प्लस वाला साइन, इसको पकड़ करके खींचा, मतलब कि ड्रैग किया, तो ऑटोमेटिक ही आ रहा है। ड्रैग करने के बाद ऑटोमेटिक आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये पहले से लिस्टेड है। लेकिन जो चीज पहले से लिस्टेड नहीं है वो कैसे करेंगे, है ना प्रॉब्लम। मान के चलो आप अपना खुद का कुछ बनाना चाहते हैं। अभी देखो ना, A लिख रहे हो, B लिख रहे हो, C लिख रहे हो और इसको सिलेक्ट कर रहे हो और ड्रैग कर रहे हो, तो D नहीं आ रहा है, E नहीं आ रहा है, F नहीं आ रहा है, G नहीं आ रहा है, मतलब ABCD नहीं आ रहा है, तो ये लिस्टेड नहीं होगा। तो लिस्टेड करो, मैं कर देता हूं लिस्टेड, मैं लिस्टेड कर देता हूं। A से Z तक ना, आपको कहां तक करना है, A से लेकर के Z तक लिस्टेड कर देना है। एक्सेल को बता देना है कि भैया जब मैं A लिखूंगा और ड्रैग करूंगा तो मेरे को Z तक ऑटोमेटिक लिख करके दे देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जब आप एक्सेल सीखोगे। तो मैं कर देता हूं ABCDEF GHI JKL MNOPQR S, सॉरी ऊपर में गलत हो गया, RS, उसके बाद TUVW XY और ये Z। अब क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट कर लो, पूरे को सिलेक्ट कर लो। बाद में भी कर सकते हो, आप हटा दो, मत सिलेक्ट करो, ठीक है। फाइल में जाओ, ऑप्शन में जाओ, एडवांस में जाओ और सबसे नीचे आओ, यहां पे देखो शो करेगा एडिट कस्टम लिस्ट, यहां पे क्लिक करो। अब क्या करो, ये जो ऑप्शन है यहां पे, ये देख रहे हो, इसमें यहां पे ना आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहां से ये जो ऑप्शन है यहां पे क्लिक करो, ये आ गया। अब यहां से ओके कर दो, अब ओके हो गया। अब पूरे को आप डिलीट कर दो। अब देखना, अब हमने ABCD को लिस्टेड कर दिया है, मतलब उसमें हमने ऐड कर दिया है लिस्ट में। हम लिखेंगे A। अब जैसे ही हमने A लिखा, अब इसको ना यहां से पकड़ करके इसको खींचेंगे नीचे की ओर। आया? नहीं आया। मैं फिर से करके देखता हूं, A B, कम से कम इसको दो, मैं इसको बताता हूं कि A के बाद B है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसको ड्रैग करता हूं, फिर भी नहीं बताया। इसका कोई ना कोई कारण होगा। मैं फिर से देख लेता हूं इसको, यहां से मैं करता हूं इसको, फाइल में जाता हूं, ऑप्शन में जाता हूं
और एडवांस में जाता हूं, एड कस्टम में जाता हूं और यहां से इंपोर्ट करता हूं, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे हम लोग इसको इंपोर्ट कर देते हैं। हाँ, इंपोर्ट नहीं किए थे, यही गलती किए थे। अब ओके कर देना है, ओके। अब डिलीट कर देना है। अब आप यहां से क्या करोगे, ए लिखोगे। अब इसको सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करोगे नीचे की ओर, देखो आगे ना ऑटोमेटिक। अब मान के चलो कि आप टीचर हैं और आपके एक बैच में 100 स्टूडेंट हैं और आप चाहते हो कि भैया एक स्टूडेंट का नाम लिखें और ऑटोमेटिक सारे स्टूडेंट का नाम वहां पे आ जाए। मतलब ड्रैग करने के बाद जब आप, जैसे मान के चलो मैं लिखता हूं, यहां पे लिख दिया अमन, बिट्टू, दीपा, अंजलि, रोहित, दीपक या दीपा, ये हमारे बैच के स्टूडेंट हैं। अब एक नहीं बल्कि 100 हैं। मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा। शुरुआत में अमन है ना, या बाद में भी सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले फाइल में जाओ, ऑप्शन में जाओ, एडवांस में जाओ और एडिट कस्टम लिस्ट में जाओ और इंपोर्ट पे क्लिक करो और इसको सिलेक्ट करो और यहां से इस पर क्लिक करो, इंपोर्ट कर दो, ओके कर दो, ओके कर दो। अब जैसे ही आप एक्सेल में अमन लिखोगे और इसको यहां से सिलेक्ट करके नीचे लाओगे तो ऑटोमेटिक देख लो, ऑटोमेटिक बिट्टू, दीपा, अंजलि, रोहित ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपको जरूरत है तो आप कर सकते हो, अगर आप ऐसा यूज करना चाहते हो तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है फॉर्मूलाज में वर्किंग विथ फॉर्मूलाज, यानी देखो ये क्या होता है मैं बता रहा हूं, ध्यान देना। हमारे एक्सेल में 1 2 3 4 5 6 7 शो कर रहा है। हमारे एक्सेल सीट में अभी आप देख रहे हो सीट 1 में 1 2 3 4 ऊपर में क्या शो कर रहा है, 1 2 3 4 5। लेकिन आपके एक्सेल में ऐसा नहीं होगा। आपके एक्सेल में ABCD होगा। मैं कर देता हूं पहले ओरिजिनल, पहले मैं ओरिजिनल कर देता हूं, ठीक है ना। कहां था मेरा, फॉर्मूलाज में, ठीक है, फॉर्मूलाज में था। मैं इसको ऑफ कर देता हूं। देखो आपके एक्सेल में ऐसे होगा, ऊपर में होगा ABCD और नीचे में होगा 1 2 3 4 5। लेकिन मैं इसको चेंज कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 में सेव कर, वहां पे शो करवा सकता हूं 1 2 3 4 5 में। अभी यहां पे शो कर रहा है C3, यानी आप तीसरे कॉलम में है और तीसरे रो में है। E10 देख लो, यानी कि E वाले कॉलम में है और यहां पे 10, यहां पे ये रो है आपका 10वां रो। अब यहां पे चेंज करना है, फाइल में जाना है, ऑप्शन में जाना है और फॉर्मूलाज में जाना है और इसको ऑन कर देना है। R1C1 रेफरेंस स्टाइल, ये रेफरेंस स्टाइल है ना, ये कोई परिवर्तन नहीं आएगा लेकिन रेफरेंस स्टाइल है, स्टाइल इसका चेंज होगा। ओके कर दो। जो 1 2 3 देखो, यहाँ जो ABCD था वो 1 2 3 में हो गया। अब यहां पर हो तो ऑटोमेटिक देखो यहां पे बता रहा है 8 कौन सा रो है, 8वां रो है और यहां पे 7 देखो, रो आपका कितना है R8, यानी कि रो कितना है 8, C7 यानी कि कॉलम 7, यानी कि ये शो कर रहा है। अगर आप ये चीजें कर देते हो, अगर ये ऑप्शन इनेबल कर देते हो 1 2 3 4 5 वाला में, जैसे यहां पे शो कर रहा है ना 1 2 3 4 5 6, अगर आप इस वाले ऑप्शन को यूज करते हो तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि कौन से कॉलम में हो और कौन से रो में हो। देखो मैं यहां पर हूं तो कह रहा है कि R11 यानी कि आप 11वें रो में हैं और C3 यानी कि तीसरे कॉलम में है ना। ये चीजें हैं, अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ कर देता हूं, फॉर्मूला में जाके इसको। चलिए अगला ऑप्शन इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। वाओ, ये और भी अमेजिंग ऑप्शन है। मैं बताता हूं, आपने लिखा 1 इंटर, 2 इंटर, 3 इंटर, आपने 1 2 3 एक्सेल में लिख डाला। अब आप इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद सबसे नीचे आओ, यहां पे प्लस बन रहा है। अभी देखो ऐसा है, जब नजदीक लेकर जाएंगे तो प्लस बनेगा, खींचो। आराम से हम
ड्रैग कर पा रहे हैं, मतलब कि ड्रैग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, ये ऐसा ऑप्शन है अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ड्रैग नहीं होगा, कोई भी अगला बंदा ड्रैग करने की सोचेगा नहीं होगा। क्योंकि देखो एक्सेल में ड्रैग बहुत ज्यादा किया जाता है। मान के चलो आप लिखो 10, 10 के बाद 20, सॉरी यहां पे 10, 10 के बाद 20, आप चाहते हो कि 10 के अंतराल से ऑटोमेटिक बढ़ता जाए, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे और इसको ड्रैग कर दोगे। देखो 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ रहा है। लेकिन अगर हम इस चीज को ऑफ कर दे, अगर कोई बंदा ड्रैग करने की सोचे तो ड्रैग ना हो, वो परेशान हो जाए, तो ये कर सकते हो। देखो कैसे, फाइल में जाओ, ऑप्शन में जाओ, और ये होगा आपके एडवांस में क्या था, इनेबल फुल हैंडल। इनेबल फुल हैंडल कहां है यार, तू आ जा। हाँ देखो 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 यहां पर है, इनेबल फिल, सॉरी फुल नहीं, इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप। आप क्या कर दो ना, इसको यहां से ऑफ कर दो। अब यहां से कर दो ओके। अब यहां पर लिखो 11, 12, 13। अब इसको सिलेक्ट करो और ड्रैग करो। देखो माउस का कर्सर यहां पे लेकर जा रहे हैं तो बन ही नहीं रहा है। पहले बन रहा था, पहले प्लस वाला आ रहा था, मतलब पतला वाला प्लस, ये मोटा वाला नहीं, पतला वाला। देखो यहां जा रहे हैं तो कुछ शो ही नहीं कर रहा है। ड्रैग कैसे करो, देखो कैसे होगा, ड्रैग नहीं होगा, कहां से आ ही नहीं रहा ऑप्शन। लेकिन अगर हम फाइल में जाते हैं, ऑप्शन में जाते हैं, एडवांस में जाते हैं, और अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं, अब देखो आ जाएगा वो ऑप्शन। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही अगर हम यहां पे जा, देखो बन गया ना, ड्रैग कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा करना हो तो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ऑप्शन है क्या है अगला ऑप्शन, डिस्प्ले ऑप्शन फॉर दिस वर्क सीट शो पेज ब्रेक। हां, शो पेज ब्रेक, अगर आप पेज ब्रेक को शो करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। तो आखिर क्यों करवाएंगे मैं बताता हूं। देखो मान के चलो आपने एक्सेल में कुछ काम किया, चाहे आपकी जो पेज की साइज है वो A4 हो, A3 कुछ भी हो, तो ये क्या करता है पेज ब्रेक, आपके पूरे शीट को ब्रेक कर देता है। मतलब जितने दूर में प्रिंट किया जा सकता है उतने दूर को वो अलग अलग भागों में बांट देगा। मान के चलो मैं दिखाता हूं। अभी देखो पेज लेआउट में पेज की साइज क्या है, लीटर है। अब मैं क्या करता हूं, फाइल में जाता हूं, ऑप्शन में जाता हूं, और क्या था, मेरे को नोट करना पड़ता है यार, बहुत नोट करना पड़ता है, भूल जाता हूं कि मुझे क्या आज बताना है। क्या था, डिस्प्ले ऑप्शन, डिस्प्ले ऑप्शन एडवांस में होगा, और डिस्प्ले ऑप्शन हमारे पास कहां पर है, देखो डिस्प्ले ऑप्शन यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो यहां पे क्या था, वर्क सीट था, इसमें था, ओके था शो पेज ब्रेक, शो पेज ब्रेक। देखो ये वाला आप इसको इनेबल कर दो और कर दो ओके। देखो ये ऑटोमेटिक पेज ब्रेक हो गया। देखो देख रहे हो यहां पे आप, ये सिर्फ आ रहा है, ये सिर्फ यही आ रहा है। अब देखो मैं बता रहा हूं, ये वाला आया, ये वाला अलग हो गया, यानी कि जितने दूर में प्रिंट कर सकता है वो आया। ऐसे आप चिंता मत करो, पेज ब्रेक का जो ऑप्शन है वो आगे भी है और एडवांस है। हम लोग इस तरह से सीखेंगे ना, मजा आ जाएगा। मतलब गजब का फीचर्स है एक्सेल में। मान के चलो आप कोई बड़े पेज में कुछ लिख देते हो जो एक पेज से ज्यादा हो, मतलब आप चाहते हो कि 3 पेज वाला मैटर एक पेज में प्रिंट हो जाए, अच्छे से कर सकते हो। एक से बढ़कर एक एडवांस ऑप्शन है। मैं पहले देख लेता हूं कि भैया मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं ना। देखो मेरे को नोट करके बताना पड़ता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मेनू की मैंने बता दिया, वेब ऑप्शंस में एडिट कस्टम बता दिया, वर्किंग विथ फार्मूला ये भी बता दिया, इनेबल फील हैंडल बता दिया, हाउ टू एडिट द कस्टम ये बता दिया, सो बता दिया, इंक्लूड दिस मेन्यू सीट्स, सॉरी मेनी सीट्स, और बता दिया डिफॉल्ट व्यू फॉर न्यू सीट फॉन्ट से बता दिया। ओके, तो ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिए, और बाकी तो आप समझ सकते हैं।
मेहनत करना पड़ता है। एक वीडियो बनाने में कितना ज़्यादा समय लगता है, क्या लगता है, वो एक ऑनलाइन टीचर्स समझ सकता है इस चीज़ को। फीडबैक देना ना भूला कीजिए। वीडियो कैसी लगती है आप मुझे बता सकते हैं ना, अच्छा लगता तो अच्छा बताइए, क्योंकि मुझे भी तो मोटिवेट होना होता है। अगर अच्छा लगा तो अच्छा बताइए, अच्छा नहीं लगा तो अच्छा मत बताइए, और फीडबैक देना मत भूले प्लीज़।